हेलो साथियों, मैं BL लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का रिवीजन करें और रिवीजन की ये हमारी 58 नंबर क्लास है। ठीक है, 58 नंबर क्लास है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक मेरा अन्य चैनल है मोटिवेशन टाइम BL लूणा के नाम से, उस पर भी आप विजिट कर सकते हो, जिसपे मैं अच्छी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। बात करें पहले क्वेश्चन की, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है केचुआ छंद का प्रयोग किस कवि की कविताओं में हुआ है। यानी कौन सा कवि है जिसने केचुआ छंद का प्रयोग किया है। वह भवानी प्रसाद मिश्र, वह नरेश मेहता, सह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वह कमलेश्वर। तो सह वाला ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यानी निराला ने जो छंद काम में लिया है उसको केचुआ छंद और रबड़ छंद भी कहा जाता है, रबड़ छंद। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित रीति ग्रंथ कौन सा है। वह रस कलश, वह साकेत, सह रस भूषण, वह अवध विलास। तो 2 नंबर में ए वाला ऑप्शन है रस कलश। यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो रचित ग्रंथ है रीति ग्रंथ वो रस कलश है। क्वेश्चन नंबर 3, लघु मानव की महत्ता का प्रतिपादक कवि कौन सा है। वह श्रीधर पाठक, वह बालकृष्ण भट्ट, सह कीर्ति चौधरी, वह विजय देवनारायण शाही। तो 3 नंबर है उसमें द वाला ऑप्शन है विजय देवनारायण शाही। यानी ये जो क्वेश्चन है वो काफी क्वेश्चन है वो एग्जाम में आए हुए हैं और काफी क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। फालतू का इसमें ज्यादा बड़ा चढ़ा के जो कचरा है जो एग्जाम से संबंध नहीं रखता है वो इसके अंदर नहीं ऐड किया गया है। तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करें, ध्यान से उसे देखे पढ़े। ठीक है, और जो हिंदी साहित्य का जो पूरा इतिहास है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। मेरे खुद के हाथ से बनाए हुए नोट्स है और बहुत ही शानदार है। अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी तो वो जाकर क्लासें देख सकते हैं। उसकी आपको पीडीएफ चाहिए नोट्स की तो वो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, जिस टेलीग्राम का लिंक है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो उसको। बात करिए चौथे क्वेश्चन की, इनमें से कौन सी कृति सबसे पहले लिखी गई। वह पद्म प्रसून, वह प्रिय प्रवास, सह चौके चौपदे, वह रस कलश। तो 4 नंबर है उसमें ब वाला ऑप्शन है प्रिय प्रवास है, वो सबसे पहले हिंदी का प्रथम महाकाव्य है खड़ी बोली का। ठीक है, प्रिय प्रवास। 5 नंबर, अजय को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला। वह भगनदूत, वह हरिदास प्रसन्नवर, सह आंगन के पार द्वार, वह कितनी नावों में कितनी बार। तो 5 नंबर है उसमें सह वाला ऑप्शन है आंगन के पार द्वार है, इस रचना पर अज्ञेय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और जो कितनी नावों में कितनी बार, इस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, ज्ञानपीठ। तो याद रखना है, आंगन के पार द्वार है उस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किस कवि का उपन्यास उपनाम त्रिशूल था। ऑप्शन अगले पैराग्राफ में। वह गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, वह बालकृष्ण शर्मा नवीन, सह जगन्नाथ दास रत्नाकर, वह मैथिली शरण गुप्त। तो हमारा 6 नंबर है उसके अंदर ए वाला ऑप्शन है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। 7 नंबर, सतपुड़ा के जंगल नामक रचना के रचनाकार है। वह गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, वह भवानी प्रसाद मिश्र, सह अजय, वह मैथिली शरण गुप्त। तो 7 नंबर में ब वाला ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से उर्वशी का पात्र है। वह अलका, वह कृतिका, सह देवसेना, वह सुकन्या। तो 8 नंबर है उसके अंदर द वाला ऑप्शन है सुकन्या, यानी उर्वशी है उसका पात्र है सुकन्या। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, आत्मने पद के लेखक है। वह अजय, वह मुक्तिबोध, सह दिनकर, द निराला। तो 9 नंबर है उसके अंदर ए वाला ऑप्शन है अजय। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनग नाटक के रचयिता है। वह रामनरेश त्रिपाठी, वह जयशंकर प्रसाद, सह मैथिली शरण गुप्त, वह गया प्रसाद शुक्ल सैनी। तो 10 नंबर में सह वाला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए,
मदन वात्स्यायन किस सप्तक के कवि है? है प्रथम, और ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है। वह द्वितीय, स तृतीय, द चतुर्थ। तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था, कुंवर, थोड़ा पेन सही नहीं चल रहा है, कुंवर की विजय मदन सक्सेना केदार प्रयाग, इस प्रकार का सूत्र बनाया। यानी जो प्रथम सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक और चतुर्थ सप्तक, चार जो सप्तक है वो अब तक प्रकाशित हो सके हैं, और चारों ही जो है उनके जो संपादक है वो अजय है। चारों सप्तकों का मैंने अलग अलग सूत्र बताया है। पहला जो सप्तक है उसका सूत्र बताया था अभाग्नि परगीराम, ठीक है। दूसरे का बताया था नब्बे दर के हस शमशीर, और तीसरे का बताया था कुंवर की विजय मदन सक्सेना केदार प्रयाग, और चौथा जो सप्तक है उसका जो सूत्र मैंने आपको बताया था अवधेश कुमार श्री राम राज राजे राजन किशोर देश भारती साधे। इस प्रकार करके चार जो सूत्र मैंने आपको बताए, उन चारों सूत्रों में ये जो सात सात कवि है, प्रत्येक जो सप्तक है उसमें सात कवि है, उन सातों कवियों के नाम आ जाते। तो हमारा जो ये तीसरे सप्तक का आपको सूत्र है वो क्रम से चार सूत्र है, याद करने पड़ेंगे। ये जो तीसरा सप्तक है उसका सूत्र है, तो इसके अंदर देखो मदन वात्स्यायन के लिए मदन लिया है, ठीक है, तो ये मदन नाम लिया, सक्सेस सेना है वो अलग का लिया है, केदार है एक का लिया है, और प्रयाग एक का लिया है, तो इससे आप पकड़ने में आपको आसानी होगी। तो हमारा इसमें स वाला आंसर है वो हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाइकू कविता में कितनी पंक्तियां होती है? अ 2, ब 3, स 8, द 10। तो 12 नंबर में ब वाला ऑप्शन है 3। 13 नंबर, इनमें से कौन सा कवि तीसरे सप्तक का कवि नहीं है? अब तीसरे सप्तक का कवि नहीं है वो बताना है, तो मैंने आपको अभी सूत्र बताया है, सूत्र लिख के देखते हैं। पहले देखो, कुंवर की विजय, ठीक है, मदन सक्सेना और केदार प्रयाग। अब देखिए पहला नाम आया मदन वात्स्यायन, तो ये मदन यहाँ पर नाम आ गया, तो ये तो है भाई, नहीं है वो बताना है। कीर्ति चौधरी, तो कुंवर की, ये की आ गया, ठीक है, कीर्ति चौधरी होगा, और विजय देव नारायण सर, ये विजय आ गया। तो कहने का मतलब ये तीन तो है, आगे नहीं आया। इसका मैंने अभाग्नि परगीराम आया ना वहां पर, अभाग्नि, ए का मतलब हो गया अजय, और भा का मतलब भारत भूषण अग्रवाल, तो ये प्रथम सप्तक का है अजय वो, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। इस प्रकार ये सूत्र आप लगाकर इसके आंसर अच्छे से दे सकते हो, ठीक है। चारों सूत्र आप अच्छे से याद करने, और ये मोस्ट है जो तार सप्तक है ना, ये मोस्ट, इससे संबंधित प्रत्येक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र है अमल असीम त्याग से विलसित, ये पंक्ति किस कवि की है? वह रामनरेश त्रिपाठी, वह मोहन राकेश, स कुंवर नारायण, द नरेश मेहता। तो 14 नंबर में ए वाला ऑप्शन है रामनरेश त्रिपाठी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कठोपनिषद की नचिकेता प्रसंग पर आधारित काव्य कौन सा है? है माया दर्पण, वह इतिहास का दर्द, से आत्मजयी, द जुई की कली। तो 15 नंबर में से वाला ऑप्शन है आत्मजयी। आत्मजयी रचना किसकी है? ये मेरे को आप कमेंट करके बताइए, कई बार आ चुकी है, ठीक है। आप नियमित अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए तो आपको पता भी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाइकू कविता भारत में किस देश से आई? जापान, और ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है। वह इंग्लैंड, सह श्रीलंका, वह चीन। तो इसके अंदर ए वाला ऑप्शन है यानी जापान। ये हाइकू जो कविता है वो जापान से आई है भारत में। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, ये पंक्ति किस कवि की है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, वह माखनलाल चतुर्वेदी, सह रामनरेश त्रिपाठी, वह बालकृष्ण भट्ट। तो 17 नंबर में ब वाला ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से निराला की व्यंग्य पर कविता कौन सी है? वह गीतिका, वह परिमल, सह अनामिका, वह कुकुर मुक्ता। तो 18 नंबर में द वाला ऑप्शन है कुकुर मुक्ता। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता लोकप्रिय हुई? वह अग्निवीर, वह पाथेय, सह झांसी की रानी, द हिंदी के सुमनों के प्रति।
तो 19 नंबर में स वाला ऑप्शन है, झांसी की रानी है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 20, शकुंतला माथुर किस काल की कवियत्री है? अ प्रयोगवाद, ब नई कविता, स प्रगतिवाद, द छायावाद। तो 20 नंबर में अ वाला ऑप्शन है प्रयोगवाद। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रसाद का गीत काव्य कौन सा है? अ कामायनी, और ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है। ब लहर, स आंसू, द झरना। तो हमारा 21 नंबर ब वाला ऑप्शन है लहर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी रचना सबसे पहले लिखी गई? अ अनामिका, ब परिमल, स गीतिका, द तुलसीदास। तो ये सारी जो रचनाएं है वो निराला की है, ठीक है, जो छायावादी कवि है। अब इसके अंदर कैसे पता चलेगा? या तो आपको इसकी जो तारीखें याद हो, भाई इसका जो प्रकाशन वर्ष याद हो, तब आप इसका आंसर दे पाते हो। और या फिर आपको इसका आंसर नहीं हो तो मैंने एक सूत्र बताया, अनाम परी के गीत तुलसी ने गाए, ठीक है। अनाम का मतलब हो गया अनामिका, परी का मतलब हो गया परिमल, गीत का मतलब हो गया गीतिका, और तुलसी का मतलब तुलसीदास। चारों रचनाएं छायावादी रचनाएं हैं। तो ये पूछा इनमें से कौन सी रचना सबसे पहले लिखी गई? तो अनामिका पहले लिखी गई है। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको प्रत्येक सूत्र बनाकर समझा दिया है। एक बार आप अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ऐसा सोचते हो आप बिना मेहनत के आप सफल हो जाओगे? मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और एक बार अच्छी मेहनत कर लोगे उसके बाद में बार बार आप भूलने की जो है वो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की नई है? जो नई है वो बताना है। अ मधुशाला, ब उर्वशी, स मधुबाला, द मधु कलश। तो देखिए मधु है ना, ये मधु शब्द, ठीक है। तो मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश ये सारी जो है वो हमारे हरिवंश राय बच्चन की है, ठीक है। उर्वशी है वो हरिवंश राय बच्चन की नहीं। उर्वशी किसकी रचना? कई बार आया हुआ, ये मेरे को आप कमेंट में बताइए। आप कमेंट करते ही नहीं हो, पता नहीं आपको आ नहीं रहा है, या फिर आप इस प्रकार नहीं कर रहे हो कि हमारी कमेंट करने से पता नहीं इनको क्या फायदा हो जाएगा। आप कमेंट जरूर करिए। अभी जैसे मेरे पास में जो है मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैं सोच लेता कि मैंने अच्छे से सूत्र बनाए, अगर मैं बताऊंगा तो कोई याद कर लेगा, वो अच्छे से एग्जाम क्लियर कर लेगा। ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ आ रहा है तो देने की कोशिश करें, हो सकता है आप कमेंट करें, ठीक है भाई। जैसे मैंने आपको पूछा कि उर्वशी है वो किसकी रचना, अगर आप कमेंट करते हो, अगर किसी दूसरे बंदे को अगर नहीं आ रहा है और वो कमेंट पढ़ता है तो उसे भी पता चल जाता है कि उर्वशी किसकी रचना है, तो उसका 1% सही हो रहा है, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है, और जो आपके साथी लोग हैं उनका भी फायदा है, सभी का फायदा है। अपने पास जो कुछ है वो देने की कोशिश करें, ठीक है। कौन सी रचना वीर काव्य है? अ अनामिका, ब आंचल, स आंगन, और द आंसू। तो इस पे तो आप अगर गौर नहीं भी करते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, तो कहने का मतलब आंसू, वीर भाई, अनामिका, आंचल, आंगन ये अलग ही है। आंसू भाई, वीर अपने आप ही है भाई। आंसू कब आते हैं? जब दुख होता है। तो द वाला आंसर हो जाएगा। 25 नंबर, नाटक जारी है रचना किसकी है? अ सत्यनारायण कवि रत्न, ब शमशेर बहादुर सिंह, स लीलाधर जगूड़ी, द नरेश मेहता। तो 25 नंबर है, उसके अंदर स वाला ऑप्शन है लीलाधर जगूड़ी, यानी कि लीलाधर जगूड़ी की रचना नाटक जारी। तो ये 25 क्वेश्चन थे जो हिंदी साहित्य से संबंध रखते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको आगे मिलती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।